सम्राट चौधरी जी भाषाई लंपटई के शिकार हो गए हैं। मुरेठा आजकल बांध के जो घूम रहे हैं ना, उसकी गर्मी उनके माथा पर चढ़ के बोल रहा है। तो शायद एक मेरा सलाह है कि थोड़ा अपनी मानसिक स्थिति का वो इलाज करा ले। निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना एक मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय है। आप अपने काम और कद से बड़ा हो सकते हैं, इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा, भाजपा अभी देश में 9 साल बेमिसाल की बात कर रही है। एक भी ऐसा मंच है, मैं पूछना चाहती हूँ सम्राट चौधरी से, कि जहां आपने अपनी उपलब्धि गिनाई हो। काम कीजिएगा तब तो उपलब्धि गिनाइएगा। 9 साल बेमिसाल के भी मंच पे आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में रहना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को बोलना होगा, क्योंकि आपके पास अब कुछ रह नहीं गया मुद्दा, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। और मैं कहती हूँ, अगर पुल के कांड पे उन्होंने कहा है तो मौरवी का गुजरात पुल कांड भी याद कीजिए, जिसमें 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैं उसको घटना नहीं, मैं उसको हत्या मानती हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो पुल बनाया गया था वह ऐसी कंपनी के द्वारा बनाया गया जिसको घर ही बनाती है। देखिए, बीजेपी को एक तरह का जो डर था वो डर दिखने लगा है सिर्फ इस बात से कि 23 तारीख को बैठक सुनिश्चित हो गई है। 23 तारीख के बैठक में कौन कौन दल आ रहा है, यह सुन के ही उनकी पीड़ा बढ़ गई है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि भ्रष्टाचारी जो सीबीआई जांच कई ऐसे नेता हैं जिनको आपने संरक्षण दिया है और आपने अपने वॉशिंग मशीन में धुल के रख दिया है, उन सीबीआई की जांच के द्वारा देश की जनता को पता है भ्रष्टाचारी का है। और भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं, आप करते भ्रष्टाचार की बात, जहां पे आपके कई ऐसे नेता, आप देखिए कि आज देश में, मैं फिर कहती हूं कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है, जो आप जिसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो 6 से 9वें नंबर के विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति थे, आज उनका स्थान है दूसरा। आप उनको बचाने में लगे हैं। तो देश की जनता समझ रही है कि भ्रष्टाचार किसने किया है, जिसने सरकारी संपत्ति को निजीकरण कर दिया है, जिसने देश के युवाओं के साथ में ठगी किया है, वो भ्रष्टाचार। और ये तय करने दीजिए देश की जनता को, 2024 में देश की जनता तय करेगी कि भ्रष्टाचारी कौन है और लोकतंत्र के बचाव में कौन खड़ा है। जिस समय में आपने देखा होगा कि जब बीजेपी के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे थे और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तो शायद उस समय भी यही दृश्य था कि उस समय में मुख्यमंत्री चेहरा तय नहीं था। तो ये एक हाइपोथेटिकली जो एक प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ये देश की जनता जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है, ये देश की जनता ने तय किया है। और चेहरा देश की जनता होगी, देश की महिलाएं होगी, देश का युवा होगा और देश का वो गरीब परिवार होगा। तो चेहरे कई हैं, डरना आपको है कि आपके पास एक जो चेहरा है, जो अब हर राज्यों में आपके चेहरे नशनाबूत नजर आ रहे हैं। कर्नाटका का चुनाव आप देख लीजिए, उसी चमकते चेहरे के साथ में गए थे भाजपा के नेता, क्योंकि उनके पास में कोई चेहरा तो और है नहीं, वो क्या हो गया उस चेहरे का। तो यही एक सच्चाई है और उनके सामने कई ऐसे चेहरे हैं जिनसे उनको लड़ना है और लोकतंत्र बचाने के लिए देश की जनता इनके सामने है। यहाँ पे जो एसपी सिंगला कंपनी है जिसको काम मिला है, यह कंपनी पुल बनाने के लिए जानी जाती है और इसको 12 राज्यों में केंद्र की सरकार ने काम दिया है। ठीक है, तो केंद्र की सरकार के द्वारा काम मिला है और यह कैसी कंपनी जो पुल बनाती है। आपको मैं बता दूं कि जब पहली बार 20 अप्रैल 2022 को यह पुल गिरा था, उसी समय में बिहार सरकार के द्वारा इसकी जांच आईआईटी रुड़की को दी गई थी और आईआईटी रुड़की ने कहा था कि वो जो पुल का हिस्सा है उसमें डिजाइन डिफेक्ट है। तो वो डिजाइन पहले से ही वो कहा गया था कि यह डिजाइन हमारा जो है सही नहीं है, उसको तो खत्म करना है, डिमोलिश करना है। तो वो पुल इसी हिस्से में गिरा है जिसमें काम नहीं हो रहा था। तो ये जानकारी पहले से हमें थी। बिहार में गिरा है, क्या देश में भी गिरेगा? ये मीम का वायरल हो रही है नीतीश कुमार को लेकर। देखिए, आपको अगर मैं आंकड़े बता दूं, 2018, जहां मैं आपको आंकड़े दिखा ही देती हूं कि 2018 में गोवा में जो एक पुल बन रही थी, जो जहां पे बीजेपी के शासन है, वहां भी पुल गिरा। आपको कई ऐसे राज्य हैं जहां पे भाजपा की सरकार है, वहां पुल गिरा। अगर गिरनी है तो वो भाजपा की सरकार गिरेगी। क्यों गिरेगी? मैं फिर कहती हूं, क्योंकि पूरा देश त्राहिमाम है। आज आप भी अपने घर को चला रहे होंगे, आपको याद होगा 2014 के पहले आप 700 में आप सिलेंडर गैस खरीद लिया करते थे, आज 1200 में खरीद रहे हैं। रोज बेरोजगारी दर बढ़ गया है। हंगर इंडेक्स में हम लोग 107वें नंबर पे हैं।
हमसे आगे, हमसे पड़ोसी राज्य हैं जो हमसे आगे के पायदान पे खड़े हैं। हमारे यहाँ जाति जनगणना नहीं हो रही है, जनगणना नहीं हो रही है देश में। पाकिस्तान जिसकी आप हाय तौबा मचाते हैं, जिसे कहते हैं, वहां पे जनगणना हो गई है। तो जानी है तो 2024 में भाजपा की सरकार जाएगी, भाजपा मुक्त भारत बनेगा। स्मृति ईरानी कहाँ गायब हो गई? दिखाई नहीं दे रही है। अंतिम सवाल। स्मृति ईरानी जी को अब केंद्र में सरकार में उनको जगह मिला है, अब पद मिला है, अब एसी मिला है, कुर्सी मिला है, कई सुविधा मिली है। अब कहाँ उनको गरीब महिला याद आएंगी? अब तो उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। स्मृति ईरानी जी नेता बनने के पहले वो अभिनेत्री थी और उनको वो कार्य उनको पता है कैसे करना। अभिनय वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि किस क्या समय में क्या उनको करना है, तो अभिनय कर रही हैं, लेकिन देश की जनता उनके अभिनय को भी पर्दाफाश करेगी।